अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है वो हम डेंगू के हवाले से बात करेंगे। तो डेंगू जो है वो एक जानलेवा बीमारी है, इसके लिए एहतियात और इलाज लाजिम है। डेंगू में जो है ना सर्दी का बुखार आता है और उसमें वोमिटिंग, नोज़िया और सर में दर्द, और इस बुखार की वजह से प्लेटलेट्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। 1,50,000 से जो है ना वो कम हो जाती है, और कम होते होते कभी 30,000 से भी कम हो जाती है, तो फिर अमवात हो जाती हैं। तो इसलिए डॉक्टर से रुजू करें। और ये बीमारी जो है फैलती ऐसी है कि जो है ना अगर डेंगू के पेशेंट को जो है मच्छर ने काटा, तो वही मच्छर अगर किसी और को काटता है तो उसको भी डेंगू हो सकता है। तो इसलिए हम एहतियात करते हैं और उसको जो है ना मॉस्किटो नेट में सुलाते हैं। और इसमें जो अगर रैशेज़ हो जाते हैं तो वो रैशेज़ जो है ना वो कभी कभी 1 साल तक भी रहते हैं। इसके लिए हम अनार पे जो है वो काली मिर्च लगा के खा सकते हैं, तो फिर मस्कुलर पेन भी कम हो जाएगा, और उसके अलावा जो है ये रैशेज़ भी कम हो जाएंगे। और मस्कुलर पेन भी जो है वो 1 साल तक भी रहता है, कभी उसी टाइम ख़त्म हो जाए। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल करना है, और जो है ग्रीन सब्ज़ियां हैं जो हरे रंग की वही खानी हैं, और ड्राई फ्रूट खाने हैं, तो उससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। इसमें हमारा इसलिए कि हमारा बीपी बिल्कुल लो हो जाता है, वेट हमारा कम हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर प्लेटलेट्स जो है ना वो जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं तो हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। और ये 5 दिन तक जो है ना वो कम होते हैं, छठे दिन से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमें खाना पीना बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे हम 3 वक्त खाते हैं तो उसको बढ़ाना पड़ता है। और पपीते का जो है वो पत्ते का जूस बनाकर पीना पड़ता है। लेकिन पपीते के पत्ते के जूस जो है वो थोड़े कड़वे हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें एप्पल ऐड कर सकते हैं, या हम इसमें जो है ना बाकी चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। और जैसे हमें जो चुकंदर है वो बहुत हेल्दी है, तो वो ऐड कर सकते हैं। और ग्रेनो वाले जो है वो जूस फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, वो हम पिला सकते हैं। नारियल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा, लस्सी है, और ऐसी जो चीज़ें हैं ताकत वाली वो हम इसको पिला सकते हैं। इसलिए कि इसमें विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन की बहुत कमी हो जाती है, तो विटामिन के, तो जिन जिन चीज़ों में ये चीज़ें हैं वो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। अगर बर वक्त हमने टेस्ट करवा लिए और सब कुछ, तो फिर हो सकता है हमें हॉस्पिटलाइज भी होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर हमें देर हो चुकी है और हमारे प्लेटलेट्स बहुत गिर चुके हैं, तो फिर हमें डॉक्टर के रुजू से हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। लेकिन हमें खाना पीना वहाँ पे भी अच्छे से खाना पड़ेगा, हमें खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए। और हमें जहाँ पे भी घर में अगर कहीं पे भी पानी है, जैसे कोई बाल्टी में है, या कैसे दरख्तों में है, या कोई और जगह है, जैसे हम घूमने जाते हैं तो ऐसे पार्क वगैरह में हैं, तो वो चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए। और उन चीज़ों को हमें एहतियात अभी करना चाहिए कि हमें डेंगू से बचा जा सके। और विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के की कमी हो जाती है, तो जिन जिन चीज़ों में ये है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। थैंक यू। अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मुझे व्यूज़ बताएं कि मैंने जो है वो कैसे आपको बताया है। जो जो मेरे इल्म में था वो आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं। थैंक यू।